हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने विधान परिषद में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से सीटें आरक्षित करने की मांग की है। उन्होंने बाबा साहब की 134वीं जयंती पर कहा कि जैसे शिक्षक और स्नातक वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हैं, वैसे ही SC/ST के लिए भी होनी चाहिए। दूसरी ओर मांझी ने कहा कि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक कोई अधिकार स्थायी नहीं होगा। कांग्रेस विधायक JMH अस्सन मौलाना ने तमिलनाडु के राज्यपाल की निंदा की है। कल थिरुपरनकुंडम के एक कॉलेज में एक समारोह के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उनकी टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि दलितों का ये मुद्दा भाजपा के कारण उठा है। आप छात्रों से जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कैसे कह सकते हैं? भाजपा RSS राम के पूरे विचार को भूल गए हैं। राज्यपाल जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें धार्मिक प्रचार करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा दलितों का ये मुद्दा भाजपा के कारण उठा है। अपने आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, समय बदलेगा। कल्पना कीजिए कि जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो भाजपा का क्या होगा। भाजपा ने ये कार्रवाई शुरू की है, हम भी भाजपा के लोगों के खिलाफ यही करेंगे। वे जितनी चाहे उतनी तलाशी ले सकते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। पंजाब का सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चुनौती दी है। बाजवा ने कहा कि अगर वो जिंदा रहे तो मान अपनी तैयारी कर ले। बाजवा पर पंजाब सरकार की ओर से 32 बमों को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि ये सरकार की दमनकारी नीति का सबूत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ स्कूलों के बच्चों के अभिभावक लगातार मुझसे मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ये तय है कि किसी भी स्कूल को किसी भी अभिभावक या बच्चे को परेशान करने, स्कूल से निकालने की धमकी देने या सामान्य फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए नियम और कानून है जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने उन सभी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं जिनके खिलाफ हमें शिकायत मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी मुलाकात हुई और सकारात्मक चर्चा हुई। 17 अप्रैल को पटना में फिर मिलेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं और हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। राज्य में NDA सरकार के 20 साल बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD और कांग्रेस की आज हुई मुलाकात पर निशाना साधा। इसे बेमेल गठबंधन बताया। दिलीप जायसवाल ने कहा कांग्रेस और RJD का गठबंधन बेमेल गठबंधन है। इसका एजेंडा एक दूसरे का कद कम करना है। RJD कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में फिर से अपना आधार बढ़ाए और कांग्रेस बिहार में RJD से बड़ी बनी रहना चाहती है। ये दोनों के बीच लुका छिपी का खेल है। ये बेमेल गठबंधन है। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में भीषण आग की घटना पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने इसे बड़ी लापरवाही और साजिश करार देते हुए कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। उन्होंने जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपराधियों की सुरक्षा में व्यस्त है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिल रहा है और भाजपा आज तक न एक मुस्लिम अध्यक्ष बना सकी, न महिला को नेतृत्व दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर महामंच द्वारा हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर हरिद्वार में BHEL मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चिलचिलाती धूप में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता की जोशपूर्ण मौजूदगी रही। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई है, तो वहीं नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच RJD कांग्रेस की बैठक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कोई चुनौती नहीं है, भले ही पूरा यूपी, पूरा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन लड़ ले, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।